हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इसमें कसिनो के बारे में या गैम्बलिंग के बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ जो भी मुझे पता है मैं उसके बारे में बताता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ। जिससे कि आप लोगों ने कहा कि बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों ने गैम्बलिंग छोड़ दी, कुछ लोगों ने गैम्बलिंग में जो लॉस हो रहा था उसको उन्होंने प्रॉफिट में बदला है, या कुछ लोगों ने जिन्होंने अभी अभी वीडियो देखने शुरू की है उनके लॉस कम हुए। और बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे बोलते हैं, या कई बार आपने कमेंट भी पढ़ा होगा कि भी आपके वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, या आप लाइव कब आओगे, या आप लाइव होकर के चले गए, हमें आपसे लाइव में क्वेश्चन आंसर करना था पर हमें पता ही नहीं चला। तो देखो बॉस, उसमें मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने हिसाब से मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अपने वीडियो डालता हूँ। हो सकता है शायद कुछ लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो, या हो सकता है कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया हो पर वो जो बेल होती है नोटिफिकेशन उसको दबा के ऑल का ऑप्शन, उसमें एक ऑल का ऑप्शन आता है, वो ना चूज़ किया हो। इस वजह से क्या होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम ये सोचता है कि भाई मतलब ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस चैनल पे, तो वो कभी इंप्रेशन भेजता है और कभी नहीं भेजता है। तो आप देख लो आप लोगों को क्या उसमें करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि सबसे बड़ी वजह क्या है जो लोग हार जाते हैं। तो वो मैंने उसमें आपको बताया कि भी लोगों का ये मानना है कि हम तो अपने ऊपर नियंत्रण कर लेंगे और हम तो बस सीख लें और गैम्बलिंग करने बैठ जाएं। सीखने की भी ज़रूरत नहीं, गैम्बलिंग कर लेंगे। लोग इसमें लालच की वजह से हारते हैं और हमारा तो अपने लालच के ऊपर पूरा नियंत्रण है और हम तो अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, जबकि ऐसा वो कर नहीं पाते। ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनको लगता है पर वो कर नहीं पाते। तो ये एक कारण के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था। तो मैंने कल आपको वीडियो में ये बात बोली थी कि भी मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाऊंगा, लगातार कई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वो मुख्य कारण क्या क्या हैं जिनकी वजह से आप हारे। तो देखो मैं ना एक्चुअली में ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं कर सकता कि मैं इसको टॉप 3 रीज़न या टॉप 10 रीज़न करके मैं यहाँ पे लिख के और बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके बनाऊँ, वो अपने बस की है नहीं। मेरा सिंपल सा है कि मैं अपने घर की बालकनी में बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरे दिमाग में कोई बात आई, मैंने कैमरा ऑन किया और बैठ करके आपसे बात करना शुरू कर दिया। सिर्फ मैं इतना इसमें कर सकता हूँ। तो यही मेरा मतलब है, मैं इसमें कंफर्ट भी हूँ। ठीक है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जो मेन कारण है, एक कल बताया, एक और कारण मैं बताता हूँ। एक स्ट्रेटजी है दोस्तों, उसको मैंने जो अनुभव किया, जो मैंने महसूस किया लोगों से बात करके, लोगों के जो कमेंट आते हैं उससे, या जो लोगों ने कई बार मेरे को कॉल किया है इंस्टाग्राम के थ्रू उनसे, या मैं जब फिज़िकली कभी कसिनो में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ पिछले 3-4 साल में, उसमें मैंने कॉमन पैटर्न पाया है। स्पेशली नौसिखियों को, मतलब नौसिखिए मतलब जो जिन्होंने अभी रिसेंटली हारना शुरू किया है या रिसेंटली कैसे गैम्बलिंग शुरू करी है, उनका ये मानना होता है कि अगर कोई रिज़ल्ट 4 बार नहीं आया है या 3 बार नहीं आया है या 5 बार नहीं आया है तो मतलब अब वो पक्का आएगा। तो वो क्या करते हैं, वो जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी गेम ले लो, उसका एक रिज़ल्ट है, कोई भी एक रिज़ल्ट जो बहुत देर से नहीं आया है, तो उनका ये मानना है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है इसके आने की। तो वो क्या करते हैं, वो उस पर अपना पैसा लगाना शुरू कर देते, अपनी बेट लगाना शुरू कर देते। उदाहरण मैं रूलेट के माध्यम से समझाऊं तो जैसे अगर उनको लगा कि यार 5 बार से ब्लैक नहीं आया तो मतलब ब्लैक आएगा, तो ब्लैक पे पैसा लगा देते हैं। फिर उसके बाद नहीं आया तो और लगा देते हैं, फिर नहीं आया और लगा देते हैं। ऐसे करते करते वो अपना पैसा लगातार उस पर लगाते रहते हैं और मैक्सिमम टाइम वो जीत जाते हैं, मैक्सिमम टाइम वो जीत जाते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? फिर मैं क्यों इसको बोलता हूँ कि इसकी वजह से हारते हैं? दोस्तों इसमें बात आती है डबलिंग की। इस स्ट्रेटजी को बोला जाता है मार्टिंगले स्ट्रेटजी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मार्टिंगले जो था वो खुद कसिनो का ही आदमी था जिसने ये स्ट्रेटजी बनाई, जिसको कसिनो वालों ने प्रमोट किया। क्योंकि इस स्ट्रेटजी पे 101% लोग हारते हैं। 80% जीतने के बावजूद भी 100% लोग हार जाते हैं। आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, 80% जीत रहे हैं लोग इस स्ट्रेटजी से और आप कह रहे हो कि 100% लोग हारते हैं। देखो 80% जीतने का मतलब है कि आप 80% लोग 80% टाइम जीतते हैं, पर जब वो 20% टाइम वो लोग हारते हैं तो उन्होंने जो 80% कमाया होता है वो या उससे भी ज़्यादा हार चुके होते हैं। उतना तो हारेंगे ही हारेंगे। दूसरा, वो जितना वो उन्होंने रिवेंज वाली जो फीलिंग आ जाती है, बदले की भावना, तो वो और पैसा लगाते हैं और हार जाते हैं। इसको बोलते हैं मार्टिंगले स्ट्रेटजी। इससे बच के रहना दोस्तों। ये जिनको नाम नहीं मालूम क्या है मार्टिंगले वगैरह, उसमें ज़्यादा डीपली टेक्निकलिटीज़ में ना जाए, मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी गैम्बलिंग की गेम है, उनका ये मानना है कि अगर ये रिज़ल्ट बहुत देर से नहीं आया तो अब पक्का आने वाला है।
तो आप इस पे पैसा लगा दो, लगा देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब नहीं आया तो अगली बार और पक्का आएगा। पर अगर आप अगली बार भी उतना ही पैसा लगाते हो तो अगर आ भी गया तो आपको तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ कि पिछली बार गया, मान लो आपने 1000 रुपये लगाए और वो 1000 रुपये चले गए, दूसरी बार आपने फिर 1000 रुपये लगाए और 1000 रुपये आ गए। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसमें हमेशा एक का एक मिलता है, मतलब डबल होता है। तो आपका 1000 गया, 1000 आ गया, अब आपके पास प्रॉफिट क्या हुआ? कोई नहीं। तो ये कहते मार्टिंगले ये कहता है, या ये लोग ये कहते हैं बिना मार्टिंग लोगों को जाने, इन्होंने कहीं यूट्यूब वगैरह से सीख लिया किसी की बातों में आके, ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ काफ़ी देर से नहीं आई है तो अब उसकी आने की संभावना बढ़ गई है और आप उसके ऊपर 1000 रुपये लगा दो। अगर वो नहीं आया है तो दूसरी बार आप 2000 रुपये लगाओ। अगर वो नहीं आया है फिर भी तो तीसरी बार आप उस पर 4000 लगाओ। अगर वो तीसरी बार भी नहीं आया है तो उसके बाद चौथी बार उस पर 8000 रुपये लगाओ। चौथी बार भी नहीं आया तो अब तो पक्का ही 5वीं बार आएगा। क्यों? 5 बार तो पहले नहीं आया था जहाँ से आपने शुरू किया, और 5 बार अब तो 10 बार हो गए, तो अब तो 101% आएगा। अब आप उसके 8 के 16 कर दो, 16 के 32 कर दो, 32 के 64 कर दो, 64 के कितने होते हैं? 12800 कर दो। क्या कर रहे हो? ठंडे दिमाग से सोचो आप। ऐसा नहीं होता है दुनिया में। कोई भी गैम्बलिंग ऐसी नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं जहाँ पे लिमिट ना तय की गई हो। अगर लिमिट ना तय करें तो फिर तो कोई भी अरबपति आएगा और वो पैसा डबल करता चला जाएगा। उसको मालूम है 100 बार में एक बार तो मारेगा ही, उसके पास पैसा नहीं ख़त्म होने वाला। पर मर जाते हैं आप जैसे लोग जो कम बैकअप लेके बैठे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, 80% टाइम तो जीतते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, नियम तो सही है। 4 बार कोई चीज़ नहीं आई है, 4 बार ब्लैक नहीं आया है तो अब रेड आएगा, ब्लैक आएगा। 5 बार अगर ब्लैक नहीं आया तो अब तो पक्का आएगा। 6 बार नहीं आया तो आएगा, और आता भी है, और आता भी है। तो फिर इसमें नुकसान कैसे हो जाता है? नुकसान दोस्तों इस तरीके से होता है, जब आप इससे 80% बार पैसा कमा लेते हो, जब ज़्यादातर इस स्ट्रेटेजी से आप विन करते हो, तो आप दृढ़ निश्चित हो जाते हो, पूरा पक्का दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि यही स्ट्रेटेजी बेस्ट है और इसी पे चलना है और इसका पीछा करना है। एक्चुअली में मार्टिंगले क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी का पीछा करो, कि जो घटना 5 बार नहीं घटी वो 6ठी बार तो घटेगी। पर ये कोई फिक्स नहीं है, ये नेचुरल पैटर्न है। गेम को नहीं मालूम है कि वो उसने अभी तक कितने रिजल्ट दिए। जब आप एक कॉइन को उछालते हो और हेड एंड टेल करते हो तो आपको नहीं मालूम है, सिक्के को नहीं मालूम है कि वो हेड की तरफ गिरे या टेल की तरफ गिरे। वो एक बार हेड एक बार टेल गिर सकता है, 2 बार हेड एक बार टेल गिर सकता है, 10 बार हेड एक बार टेल गिर सकता है। बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, नहीं हमने 11 बार से बाद नहीं देखा, हमने 17 बार से ज़्यादा नहीं देखा, कभी भी आप कर लो, 10 बार के बाद आप एक जैसा रिजल्ट ला के दिखा दो। ऐसे लोग आपको दावा करके भ्रमित करते हैं। उनको बोलना, बॉस आपने कितनी बार ये किया है जो आपने 10 बार का दावा कर लिया है? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं भी आपको यही बात कह रहा हूँ कि आप 80% बार जीतोगे। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि 10 बार से ज़्यादा एक बार रिजल्ट नहीं आता है। पर जब आप देखोगे 19 बार एक ही रिजल्ट आता है, घर बिक जाते हैं लोगों के, 6 महीने की कमाई एक बार में घुस जाती पीछा करने के चक्कर में। मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि कैसे मुझे 1 कप चाय 11 और 8 19 1 कप चाय मुझे गैम्बलिंग में कसिनो के अंदर नेपाल में कैसे 19,000 रुपये की 1 कप चाय पड़ गई। 1 कप चाय 19,000 रुपये की मैंने पीनी पड़ गई मुझे कसिनो में। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसी स्ट्रेटजी की वजह से एज ए स्टोरी सुनाऊंगा। तो दोस्तों मोटी बात आप समझ गए, हमेशा गो विद द फ्लो। जीवन में नहीं, जीवन में मैं गो विद द फ्लो की स्ट्रेटजी के अगेंस्ट हूँ, पर गैम्बलिंग के अंदर आपको गैम्बलिंग से लड़ना नहीं है। गैम्बलिंग के अंदर आपको गैम्बलिंग के साथ चलना है, गैम्बलिंग के पैटर्न को फॉलो करना है, गो विद द फ्लो चलना है। यहाँ पर शेखी नहीं बगाड़नी है, यहाँ पे बहादुर नहीं बनना है। यहाँ जो डरेगा, जो समझ के खेलेगा वो जीतेगा। देखो जब 5 बार ब्लैक आया है और आप सोच रहे हो अब तो रेड आएगा, आपने 80% पैसा कमा लिया उससे, 80 बार आप जीत चुके हैं, 100 में से 20 बार 90 बार भी जीत चुके हो, वो 10 बार में आपका पूरा पैसा ले जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये स्ट्रेटेजी तो काम करती है। आप डबल करते चले जाओ, टेबल की लिमिट खत्म हो जाएगी। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे जब लिमिट खत्म हो जाएगी? आप कोई भी वेबसाइट पे खेलते हो, कोई भी गैम्बलिंग ऐप पे खोलते हो, देखो सब पे लिमिट होती है। छोटा आदमी जो उस लिमिट से बहुत पीछे होता है वो तो कहता है कि मैं तो जीत लूँगा, मेरे लिए तो लिमिट अभी बहुत दूर है। अरे बॉस आपके लिए लिमिट इसलिए दूर है क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं है। तो लिमिट पे पहुँचो ना पहुँचो, आपका बैकअप तो पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर उसने 15 बार रिजल्ट वही दे दिया और आपके पास 16वीं बार तो पैसा डबल करने के लिए होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। ये तो 19 बार 22 बार, लोगों ने तो 27 बार तक के दावे किए हैं। 4 बार तो एक ही नंबर पे बॉल गिरते हुए मैंने देखी है, कई बार देखी है।
सोचो इतनी रूलेट व्हील अलग अपोजिट घूम रहा है, बॉल ऐसे घूम रही है और बॉल फिर भी जाकर के इधर गिरे उधर गिरे, जाकर के उसी नंबर पे 4 बार कंटिन्यूस गिर रही है। होता है, नेचुरल पैटर्न है। पर क्या ऐसा अक्सर होता है? अक्सर 4 नंबर देखने को मिलते हैं? नहीं, 2 या 3 बार देखोगे आज तक। तो आप बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। मार्टिंगले स्ट्रेटेजी से बचना, डबलिंग वाली स्ट्रेटेजी से बचना। डबलिंग करने का एक नियम होता है, डबलिंग आपको सिर्फ एक बार ही करनी होती है, वो भी प्रॉफिट के अमाउंट से। मैंने इस पर वीडियो बनाए हुए, आप देख लेना। अब मैं आगे ऐसी और स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कि डबलिंग में क्या नुकसान होते हैं, डबलिंग कब करनी चाहिए, और कैसे मैंने ये मार्टिंगले की वजह से मेरे को एक बार नुकसान उठाना पड़ गया था। ये सब मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है, तजुर्बे है, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी गाइडेंस से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू।